वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि हम ट्रांसजेंडर के मसाइल पर भी बात कर रहे हैं और ये भी बात करें कि सोसाइटी में जो हम पहले देखते थे कि उनको लेकर एक एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, मगर इस वक्त जितनी अवेयरनेस फैल चुकी है उस हवाले से हम देख रहे हैं कि ट्रांसजेंडर में भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक मकाम भी बनाया है। बात हम कर रहे थे जूली से और उन्होंने गुरु और चेले की भी बात की थी और बहुत सारे मसाइल की बात की थी। जूली, मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ें जो आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की और एनजीओज काम कर रही हैं, लेकिन एक जो चीज़ मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा बेसिक है कि आप लोग के दो मामला ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी एड्रेस करने की ज़रूरत है, एक तालीम और एक सेहत को लेकर। तालीम को लेकर अगर मैं बात करूं तो आप इस बात से एक्सेप्ट करेंगी कि हमें स्कूल लेवल पर जो है वो जेंडर स्टडीज़ को लाजिम करार देना चाहिए ताकि स्कूल लेवल पर भी हम अपने बच्चों में ये एक्सेप्टेंसी रखें कि आपके साथ बैठ के ट्रांसजेंडर तालीम हासिल कर सकते हैं। देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा जो है वो वसी सोचने की ज़रूरत है और हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में टोटल 6 ख़वातीन, ठीक है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम डिवाइड किस तरह से हुआ है, एलीट के लिए अलहदा से, गरीब के लिए अलहदा से, जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है, जो लो द लाइन फैमिलीज रह रही हैं, जो सिटीजन रह रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही तालीम का अलहदा लेवल है। आप मुझे ये बताएं कि एलीट क्लास गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे क्यों भेजती? वो तो ट्रांस नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए नहीं भेजती क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, वहाँ पे हैरेसमेंट ज्यादा हो रही है, वहाँ पे अब्यूज ज्यादा हो जा रहा है और वहाँ पे जो है वो एक मॉरल वैल्यूज नहीं है बच्चों के पास। दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव। और आप अगर दारियारकम के स्कूल के बच्चे के पास चले जाएं तो उसका बिल्कुल टोटली डिफरेंट बिहेवियर है, जो इंग्लिश बोलता है, जो जिसके पास एक अलग से मॉरल वैल्यूज हैं। तो हमें ये चीजों की सोचने की जरूरत है कि अगर जब हम तालीम की बात करें तो कौन सी तालीम की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल की तालीम की बात करें या दारियारकम की या बिकन हाउस की बात करें। तो ये भी हमें चीजें सोचनी चाहिए। अब अगर एक बच्चे को मैं फ्रांस को गवर्नमेंट स्कूल में भेज दूं जहाँ पे लोग अपने 6th स्टैंडर्ड बच्चों को नहीं भेजते, तो वहाँ पे तो मुझे सेंस नजर नहीं आती। हाँ, अगर एक इक्वल निजाम है तालीम का, हर स्कूल में एक ही सिलेबस पढ़ाया जाता है, हर स्कूल में एक ही माहौल है, तो फिर तो तालीम काबिल बहस जरूर थी। ये फ्रांस को नहीं मिल रही, जहाँ पे तो आम सोसाइटी को नहीं मिल रही, 6th स्टैंडर्ड बच्चों को नहीं मिल रही। हमारे पास शरफ खानगी बती बहुत कम है, हमारे पास तालीमी निजाम कमजोर है। अच्छा जूली, आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा, ग्रेजुएशन प्राइवेट किया आपने? जी, मैं एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, मैं यहाँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को बहुत क्रेडिट देना चाहूंगी। अच्छा। क्योंकि उन्होंने 3 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो ट्रांसजेंडर के लिए ऑफर की हैं और माशाल्लाह मेरे कितने ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो वहाँ पे जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं ले रहे, वो किसी किस्म की कोई फी नहीं ले रहे। देखिए जूली, इसका मतलब है सोसाइटी में ईंट तो रख दी गई है ना कि आप लोगों के हुकूक के लिए, बेसिक हुकूक के लिए लोग इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रही, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। मैं तो आपको देखिए, मैंने जो आपको मसला बताया वो सोसाइटी का नहीं बताया, सोसाइटी का मसला तब तक था जब तक मैं इसका जवाब फरजाना, एजुकेशन स्टैंडर्ड हमारे यहाँ वैसे ही बड़ा कंफ्यूज है। बाहर मुल्कों में देखें एक ही स्टैंडर्ड और एक ही सिलेबस जो है वो एलीट क्लास और गरीब हो सबके लिए एक ही जैसा है। हमारी अपनी सोसाइटी में जिसमें हम अपने बच्चों को भेजते हैं, यहाँ एजुकेशन सिस्टम एक नहीं है, इतने मसाइल हैं, तो हम ट्रांसजेंडर को इसमें कैसे मर्ज करेंगे इस सिस्टम में? नहीं, वैसे तो बिल्कुल सही बात कही है कि जहाँ तबकाती निज़ामी तालीम है और ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का और स्टैंडर्ड ऑफ वो ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर एक यही पाबंदी लगा दी जाए कि जो पॉलिटिशियंस हैं जो पाकिस्तान में ग्रेड 22 और ग्रेड 20 अबव के ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे जो हैं वो जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में ही जाएंगे, तो आप देखेंगे किस तरह से तालीमी जो है इनका स्टैंडर्ड जो है वो कैसे ऊपर जाएगा। लेकिन क्योंकि दायरे कि ये जो अलीट है उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि जो तालीम आम लोगों के लिए, क्योंकि उसका आप देखें कि मेयार दिन ब दिन जो है वो गिरता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मतलब इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि जैसा तैसा भी सिस्टम है उसके अंदर एक्सेस टू एजुकेशन, क्योंकि फिर ये होता है कि जब आपको कम से कम लिटरेसी हो जाती है, आप पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, तो फिर आपके लिए खास तौर पे आज के दौर में जो कि एक टेक्नोलॉजी का दौर है और इंफॉर्मेशन का कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता, कोई करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। तो लोग, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आपके लिए एक दुनिया है जो आपके सामने है और फिर आपका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आप अपने तौर पे भी जो है वो हो सकता है। तो आई थिंक जो इस तालीम की अहमियत से तो हम इनकार नहीं कर सकते और वो एक बुनियादी
है, क्योंकि जब तालीम होगी तो फिर उसी के साथ जो है कि आपकी जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसमें आप ज्यादा फिर हुनर सीख सकते हैं, आप अच्छे जॉब हासिल कर सकते हैं, आप ऐसी आपकी जो है ज़राए आमदनी इतना वो हो सकता है कि डिसेंट हो सकता है कि आप एक वाइजर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सके ना। तो ये एक ट्रैप है ना जिसमें इस वक्त ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी और पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी लोग हैं, औरतें और मर्द जिनका ताल्लुक मेहनतकश तबके से है, वो एक ट्रैप है, क्योंकि तालीम नहीं है, और तालीम नहीं है तो जाहिर है कि उसमें आपकी हुनर सीखने की अपॉर्चुनिटीज कम है, और फिर उसकी वजह से आप जो है वो एक विशियस सर्कल है जो गुर्बत का और डेप्रिवेशन का, आप उसमें फंस के रह जाते हैं ना। तो इसलिए तालीम तो मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर एक तरफ हमें ये आवाज़ उठाते रहना चाहिए कि हमारा जो तबकाती निज़ाम तालीम है इसको ख़त्म किया जाए, और दूसरी तरफ ये कि जो निसाब हमें पढ़ाया जाता है उसके अंदर इंसानी कदरें, जिनकी जो हसासियत है जिसको आप कहते हैं जेंडर सेंसिटिविटी, वो लोगों के अंदर पैदा, ये नहीं कि वही निज़ाम तालीम जो है जेंडर स्टडी भी होनी चाहिए, बिल्कुल मस्ट कंपलसरी होना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे ये ट्रांस के लिए मैं सिर्फ ये भी बात करूंगी कि अगर आप देखें कि स्कूलों में वैसे तो सेंसस को भी अभी आप देखें कितने अर्से के बाद हुआ, और अभी भी उसके हवाले से प्लानिंग नहीं होती, लेकिन जो बड़ा इशू है कि ट्रांस को जो काउंट किया गया है, हमारा जो पिछला सेंसस हुआ है उसमें सिर्फ 10,000 लोग वो कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर जो है वो सिर्फ 10,000 है। अगर वो 10,000 हैं तो फिर आप खुद सोचे कि वो क्या प्लानिंग आप उनके लिए करेंगे। तो ये है कि एक तरफ तो आपने उनको आइडेंटिटी वो दे दिया, शनाख्त का हक दे दिया, दूसरी तरफ आपने उनको माशरे के अंदर से अगेन गायब कर दिया कि आप कह रहे हैं कि सेंसस में ट्रांसजेंडर जो है वो सिर्फ 10,000 लोग हैं, इसीलिए फिर वोट का हक आप देखें शनाख्ती कार्ड नहीं बनते, वोट नहीं डालते, तो फिर उधर भी ये है कि वो माशरे के अंदर अपना पूरा जो उनकी जो एक पार्टिसिपेशन है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है। ठीक है जूली, कहना चाह रही थी। ठीक है जूली, अब इस बात का जवाब हम किस तरह आपसे लेके, वाकई 10,000 जेंडर्स हैं आपके? बिल्कुल आपको बताती हूँ, बहुत शुक्रिया उनका गाना का जिन्होंने हाईलाइट किया। देखिए हम पाकिस्तान में हुआ था उसमें 800 थी, लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट देखें, की रिपोर्ट है एक ने की है, वो लाख ट्रांसफर की इंफेक्टेड है। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आपके पास सेंसस गलत आ गया, फिर आपको जो किया है उनके पास 12,000 है, तो ये हम चाहते हैं जैसे सेंसस किया, सेंसस करते हुए ट्रांस एक पर्सन को जाए आइडेंटिफाई करके यहाँ पे ट्रांस है, यहाँ पे जाके ट्रांस मिली, यहाँ तो मिलती है वो अप्रूव होती है ना। तो सेंसस जो हुआ था उसमें 100% शामिल नहीं था, इसीलिए पुलिस रिप्रेजेंटेशन की एक चीज में यहाँ पर है जाएंगी कि हमें पेरेंट्स और बहुत ज्यादा मसला है। जूली आपकी आवाज थोड़ी मुझे ब्रेक होकर आ रही है, तो प्लीज आप थोड़ा अपना मूवमेंट इधर उधर करेंगे तो मुझे आवाज क्लियर आएगी। ठीक है जी बोले। तो मैं ये कह रही थी हमारे जो पेरेंट्स वाले मसले हैं और हमारे गैरत का जो बहुत असर है, तो हमारे आज़ादा फैमिली तो इस चीज को एक्सेप्टिंग आ रही है जो अपने बच्चों के साथ बनवाए, ठीक है। और फिर कुछ मसले जो लिंक की उम्र में 40 साल हो चुकी है, अपनी जो है तालीमी स्ना है, जिन्होंने अपनी जैदादी मुंतकिल है, जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट अब मैं आपको चेंज करवाना, दोबारा एक्स करवाना तो मैं एक्स करूंगी। ऐसे अगर मैं अपने ID कार्ड पे एक्स, तो मुझे अपनी तलीमी से ईमेल तो मुझे अपने हाथ देता, फिर मुझे इसके के लिए एक्स करवाना, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। इस लंबे लेंथी पर आपको पता है कि ट्रांस वैसे एक्सेप्टेबल है अभी तक, सिर्फ हमारे पास एक्ट है कि इम्प्लीमेंट नहीं है, और इसके इम्प्लीमेंट ना की वजह मैं आपको जुड़ी एक बात जरूर हाईलाइट करूंगी कि हमारे स्कूल में तो चलो ठीक ट्रांस है जाने, लेकिन जो हमारे बच्चे और कॉलेज यूनिवर्सिटी थर्ड कॉलम आप नीचे फॉर्म में इंटरव्यू, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चों में खुद भी इनसे बात किया, वो कहते अभी जो है वो लॉयल्टी और हम करीब इसको जो है वो शामिल करके क्या आएंगे। मतलब अभी हालांकि हुकूमत हमें ऐसे ब्राइट एजुकेशन अफोर्ड हो जाए, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, ये बड़ा समझना कि हमें ये बताने की नहीं है कि आप फुलिया हैं, आप बाल कटवाएं, आप हमारे कपड़े पहन के फुलिया में, क्योंकि हमारी सेल्फ आइडेंटिटी तुम्हारी है, तो एक्सप्रेशन है जो मैं हूँ, मुझे उससे एडमिशन चाहिए, मेरे पास
कॉलम है वो होना चाहिए नहीं। ठीक है, मैं प्रोड्यूसर से कहूंगी आपको दोबारा कॉल मिला है, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। फरजाना, तब तक मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ कि चले ये तो हम देख रहे हैं कि जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जो हुकूमत के काम है, सब कुछ है, लेकिन एक काम उनकी मैं जूली से भी इसका जवाब लूंगी, हम उनकी तबीयत के बारे में बात करें। जिस तरह मैंने एक रिसर्च पढ़ी है कि जो जितना उनके साथ मतलब एक उनके साथ सुलूक रवैया रखा जाता है हमारी सोसाइटी में, सुसाइड अटेम्प्ट भी हमने देखा है कि 40% ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हमें इनकी इस जो फ्लॉज है पर्सनालिटी को, इसको एड्रेस करने के लिए किसी साइकाट्रिस्ट को, किसी डॉक्टर को, उनके साथ ये भी चीज़ें ऐसे मामला हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखिए, एक तो बात ये है कि अगर जो होमोफोडाइट्स हैं, ठीक है, वो लोग जो हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई फ्लॉ है। ये तो ऐसा ही है ना कि जैसे इंसान पैदा होते हैं, अगर हम जो पादसरा जो जिनको हम आम जबान में खुसरे कहते हैं, अगर हम देखें तो जैसे इंसान पैदा होता है तो अगर कहीं लोग हैं वो नाबीना हैं, कहीं डेफ पैदा होते हैं, यू नो, तो दैट डजंट मीन कि वो कोई जो है उनके वो जो है कोई माशरे में कोई उनके मतलब वो कोई ऐसे इंसान है जो कि कोई कमतर है। सिर्फ ये होता है कि जो एक माशरे के अंदर मेजॉरिटी सारे एबल लोग हैं, उनकी वो कैपेसिटी नहीं होती जो उनकी होती है, यू नो, तो वो डिफरेंटली एबल होते हैं। अब आप देखेंगे जो एक नाबीना है कि जैसे जो उसकी सलाहियत है वो एक आम जो देख सकता है उसकी नहीं होती है ना। तो बात ये है कि लोग डिफरेंट जो एक डिफरेंस है ना कि लोग सब एक जैसे नहीं होते, और जो भी डिफरेंस है उसको माशरे में एक तरह से मसावी तौर पे उसको देखना और उसको उसकी जो है रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट। और ये नहीं आप सोचे कि ये कोई इनके साथ कोई ये कोई कमतर लोग हैं, यू नो, क्योंकि ये अगर औरत नहीं है या मर्द नहीं है तो ये कोई कमतर है। लेकिन हमारा माशरे में तो यही है ना कि हमने हर चीज को जो है वो हम इसी तरह देखते हैं, यू नो, ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। और जिस तरह औरतों को हम समझते हैं कि दूसरे दर्जे की शहरी हैं, तो सारे ट्रांसजेंडर को हम समझते हैं कि ये तो तीसरे दर्जे का बल्कि इंसान ही नहीं है। और आप देखें कि ट्रांस जो विमेन है ज्यादातर, लेकिन जो ट्रांस मेन है उनके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं होता है, क्योंकि वो जो है जो ट्रांस मैन है वो उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा होता है। लेकिन ज्यादातर आप देखें कि जो पादसरा कम्युनिटी है उसके अंदर ट्रांस विमेन ज्यादा है जो अपने आप को, तो वो ये बात अल्टीमेटली बात तो यही है कि समाज के अंदर जो डाइवर्सिटी है जिसको हम कहते हैं कि जो मुख्तलिफ एक दूसरे से मुख्तलिफ होना, उस सब मुख्तलिफ होने को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए, उनको बराबर का समझा जाए, उनको बराबर के मौके मुहैया किए जाए, तो उनके अंदर भी वही कैपेसिटीज होती है। आप इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकती हैं कि आपके अपने अंदर तबके में एक ट्रांसजेंडर फीमेल होती है, एक ट्रांस मेल होता है, तो इसको किस तरह आप डिफाइन करेंगी? मतलब आप तो चलो एक चीज वाज़ेह आपका आपके रहन सहन से, आपके तौर तरीके से, पहनावे से पता चल जाता है, ट्रांस मेल को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ ट्रांस मैन कम्युनिटी है वो विजिबल ही नहीं है, ठीक है, और वो कोई गुरु चिला सिस्टम में नहीं रह रही। दूसरी बात ये है कि आपकी बेटी अगर बेटा बन जाती है तो वो तो काफी फख्र चीज है ना, आप उसको डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर रहे। वो डिस्क्रिमिनेट कर, आपने खबरें नहीं देखी कि बेटी बेटा बन गया तो कितनी जश्नें मनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, हार पहनाए जा रहे हैं, मुबारकबाद दी जा रही है। मुझे नहीं पता किस चीज पे दी जा रही है, लेकिन दी जा रही है। लेकिन मेरा स्टांस ये है कि देखो, कोई ट्रांस मैन है, कोई ट्रांस वुमन है, कोई जो भी है, मैं किसी को नंगा करके नहीं देख सकती। कोई भी किसी को नंगा करके तो नहीं देख सकता। मुझे तो इंसान होने का हक चाहिए ना। आप या तो कहें कि भाई मुझे ट्रांस वुमन होने का कोई अलहदा से हक चाहिए, मैं कोई अलहदा से हक मांग रही हूँ, तो फिर तो भाई एतराज होना चाहिए और फिर तो इसको डिफ्रेंशिएट लाजमी करना चाहिए। लेकिन जब मैं इंसान होने का हक मांग रही हूँ, तालीम का हक मेरा इंसान होने का हक है, रोजगार का हक मेरा इंसान होने का हक है, इज्जत का हक मेरा इंसान होने का हक है, तो ये सारे मेरे इंसान होने के हक है ना। तो मैं तो इंसान होने का हक मांग रही हूँ। आप मुझे डिफ्रेंशिएट तो तब करें ना कि भाई मैं कोई अलहदा से सोसाइटी में हक मांग रही हूँ और सोसाइटी कंफ्यूज है कि पता नहीं अब ये इसका जेंडर है भी कि नहीं है। तो मुझे तो किसी के जेंडर से कोई इतराज नहीं, लेकिन जो मुजरिम है, अब फर्ज करें एक चोर है,
तो जो ट्रांसजेंडर हो, ट्रांस मैन हो, ट्रांस वुमेन हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, चोर चोर ही है और उसको चोर होने की सजा मिलेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि चोर होने की सजा जो है वो औरत के लिए अलहदा है, मर्द के लिए अलहदा है, ख्वाजा सरा के लिए अलहदा है, सबके लिए अगर अलहदा अलहदा सजा होती तो जेंडर डिफरेंशिएशन जरूरी थी। फिर जरूरी था कि हम हर किसी के जिन्स को देखते, हर किसी के जिन्स पे बहस करते। लेकिन जिन्स एक प्राइवेट मसला है, अल्लाह ने सतर छुपाने को कहा है, दिखाने को तो नहीं कहा ना। बिल्कुल। आप अपना सतर छिपा के जब इंसान होने का हक मांग रहे हैं तो इंसान होने का हक दे। आपको मेरे इंसान होने पे तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए जूली कि वैसे तो हमने बात की कि आप लोगों को अब काफी ज्यादा राइट भी आप लोगों के ऊपर उस पर बात की जाती है। आइडेंटिटी आप लोगों की हो गई, शनाख्ती कार्ड आप लोगों का हो गया, आप लोगों को इलेक्शन की भी इजाजत दे दी गई है, सारा तालीम की भी ऊपर भी बात की जा रही है। मगर क्या ये सिर्फ वाकई बातें हैं या वाकई हकीकी तौर पे भी हुकूमत आप लोगों के मसाइल को एड्रेस कर रही है, काम हो रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कहूँगी आपसे इस बारे में कि हमारे पास पहले एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था इन सारे राइट्स को एक्नॉलेज करने की। ठीक है ना। अगर तो मैं अपना राइट टू एजुकेशन एक्नॉलेज करना चाह रही थी या मैं राइट टू एजुकेशन मांग रही थी तो तब तो ये अखलाकी फर्ज के जुमरे में आ जाता कि भाई कोई कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन जब हुकूमत ने डॉक्यूमेंट दे दिया, जब हुकूमत का सिग्नेचर शुदा एक एक्ट मेरे पास आ गया है, तो अब ना करने की कोई वजह नहीं है। ना करेंगे तो मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ, जो जमहूरियत में मेरा हक है। कि अगर एक इदारा आपको आपका हक नहीं दे रहा, आपका काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक तरीकाकार बताया गया ना, आपको कंप्लेन करने का तरीका बताया गया, वो हक लेने का। अब हम हक ले सकते हैं। अब कोई भी चांस जाके इलेक्शन का हक ले सकता है वो डॉक्यूमेंट दिखा के। कोई भी चांस हक ले सकता है तालीम का वो डॉक्यूमेंट दिखा के। कोई भी तालीम सेहत का हक ले सकता है वो डॉक्यूमेंट दिखा के। तो जूली, आप इतने आउट स्पोकन है, माशाल्लाह आपकी इतनी नॉलेज है, मैं आपकी चीजें सुनती भी हूँ, इम्प्रेस भी होती हूँ, आपका तज्जिया बहुत अच्छा होता है। कभी आप सोल्यूशन ऐसा देती है जो हमारे दिमाग में भी नहीं आता। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको कभी कांटेक्ट किया कि जी आए हमारी पार्टी ज्वाइन करें, या किसी यूनिवर्सिटी ने आपको कहा कि आए जी मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आप, किसी ने ऑफर किया? बहुत ज्यादा जो है वो मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए जा चुकी हूँ। मैं अभी यूनिवर्सिटी सक्खर जा चुकी हूँ, मैं पेशावर यूनिवर्सिटी जा चुकी हूँ, मैं अब इंशाल्लाह कुछ दिनों तक भी यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं आपको? तो स्टूडेंट तो बहुत आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। जब मैं जाती हूँ ऑब्वियसली उनके पास एक झिझक होती है, उनके पास एक मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की सोच होती है, लेकिन जब जाके मैं एलैबोरेट करती हूँ और जब मैं दलील से बात करती हूँ तो वो सारे फिर उस बात को समझते हैं। अब देखे ना, मैंने तो आपको वादा बताया कि हमें इंसान होने का हक चाहिए, हमें ख्वाजा सरा होने का हक ही नहीं चाहिए। ठीक है। मैं आपको ये शादी का हक तो आपसे नहीं मांग रही ना कि मेरी शादी करें तो आप बहस में पड़ जाएंगे भी आप इसी किससे कीजिए। ठीक है ना। तो सबकी अपनी सेक्सुअल लाइफ प्राइवेट है, कोई किसी को नहीं बताता कि उसकी सेक्सुअल लाइफ क्या है, और ना ही किसी को जानने में इंटरेस्ट है। मुझे तो कोई शौक नहीं है। अब लोगों को कोई क्यों शौक है मुझे नहीं पता, मैं इस बात के बारे में नहीं जानती। और जहाँ तक रही सियासत की बात, तो देखें सियासत जो है ना वो एक बहुत हसास चीज है। हसास का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगी, और उसके अंदर आपका अपना ईमान काबू करना, आपका अपनी हवस काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। जब इक़्तिदार और ताकत मिल जाती है तो इम्तिहान बढ़ जाता है ना इंसान का। बड़ी गहरी बात की आपने जूली। हाँ, तो इसलिए मेरा मकसद सिर्फ हमें हक दिलाना है। मेरा मकसद कोई हुकूमत या इक़्तिदार लेना या कुर्सी लेना मेरा नहीं है। मैं चाहती हूँ हम सब ख्वाजा सराओं के इंसानों ने हक मिले, हम अपने घरों में इज्जत से रह रहे हों और हमारे माँ बाप हमारे मुस्तकबिल के लिए ऐसी परेशान हो जैसे भाई और बहन के लिए। मेरे बारे में भी मेरा बाप है कि भी मेरी बेटी है, ये डॉक्टर बनेगी, ये इंजीनियर बनेगी, इसको मैं जो है अच्छी तालीम दिलवाऊंगा बस। और तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मोहब्बत ही चाहिए और मुझे हक ही चाहिए। ठीक है फरजाना, आप बहुत अरसे से, मैं आपको हमने प्रोग्राम्स भी बहुत किए हैं, आपको मैं देख भी रही हूँ सोशल एक्टिविस्ट। आप क्या समझती हैं कि फौरी तौर पे हम इन ट्रांसजेंडर के लिए हुकूमत को किस तरह कन्विंस कर सकते हैं कि बेसिक चीज़ें इनकी जल्दी कर देनी चाहिए, जैसे एजुकेशन है और हेल्थ है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो स्टेप यही होना है कि एक मिनी सेंसस होना चाहिए और ये असेस किया जाए कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी टोटल तादाद कितनी है, और फिर उसके मुताबिक आप देखें कि फिर जो है वो जो कोटास है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज के अंदर आप देखें ना, जिस तरह आपने जो कोटाज रखे हुए हैं जो हमारी कौमियतें ज्यादा पसमानदा रह गई हैं। जैसे मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी तो वहाँ पे मतलब
मतलब बलूचिस्तान के अपनी कोटा था, ठीक है, कोटा से भी स्टूडेंट्स आते थे, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान का भी कोटा था, फाटा का भी कोटा था। तो फिर ये है कि उसमें असेस करके फिर इनका कोटा डिटरमिन किया जाए, और कोटा जो है ज़ाहिर एक अफर्मेटिव एक्शन होता है कि कोई भी मार्च जिसके अंदर लोगों को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, इक्वल अपॉर्चुनिटी, उनको आप आगे लेकर आने के लिए करते हैं। तो फिर मैं ये समझती हूँ कि इनको मतलब जाने के जिस तरह हमने कहा कि सेहत के तालीम के हवाले से यूनिवर्सिटी के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर जो है वो कोटा और काम की जगहों पे ताकि इनका कोटा मुकर्रर होना चाहिए और वो जगह फिल होनी चाहिए। ठीक है। और इसी तरह रोजगार, जिस तरह अब आप देखें जो एहसास प्रोग्राम है, अब इसके अंदर ट्रांसजेंडर का कोटा होना चाहिए कि अगर जिस तरह आप लोगों को कर्जे जो है कर्जा हंसना मिल रहा है या जॉब उसके लिए कोई कारोबार कर सके, तो इनके लिए भी स्पेशल इस तरह के कोटाज होने चाहिए ताकि इनको तेजी के साथ जो है वो अब ताकि लोग जो है ये अपने पाँव पे खड़े हों, और ये जो इनको महदूद कर दिया गया है कि ये सिर्फ जो है इस इंडस्ट्री के साथ ही वो बस्ता होंगे जिसमें नाच गाना या बैगर्स ही रहेंगे, तो उसमें लोगों के पास चॉइस आ जाए। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। जूली खान आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और बस कंक्लूजन ये है कि अल्लाह की हर मखलूक काबिल एहतराम है। खालिक की इस मखलूक में यानी ख्वाजा सराओं में अधूरापन मत तलाश करें। अधूरापन आपके अपने अंदर होता है, सोसाइटी के अंदर होता है। बहुत ऐसे काबिल फ़ख्र ख्वाजा सरा हैं जो कि रोल मॉडल बन चुके हैं और उनकी काबिलियत से हम इस्तेफादा भी ले सकते हैं। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के पास।